नमस्ते दोस्तों, दो कदम आगे दुनिया से इस YouTube चैनल के वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा भारत देश दक्षिण एशिया का एक विशाल देश है। भारत का इतिहास विविधता का खजाना है जो अद्भुत, अविश्वसनीय है तथा आश्चर्यकारक घटनाओं से भरा हुआ है। हिमालय की बर्फीली चोटियां, राजस्थान का रेगिस्तान और गोवा के आनंदमय समुद्र तटों से लेकर केरल के चाय बागानों तक भारत में कुल 135 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। भारत वास्तव में एक बहुत ही आकर्षक देश है। भारत सदा दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक रहा है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का आविष्कार किया है या उनकी खोज की है। आइए जानते हैं उन आविष्कारों के बारे में जिनकी खोज भारत में हुई है। नंबर 1, सांप सीढ़ी के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। यह खेल बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है, जिसे अंग्रेजी में स्नेक एंड लैडर्स कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका आविष्कार 13वीं शती के संत ज्ञानेश्वर ने किया था। भारत में इस खेल को मोक्ष पातम या ज्ञान चौपड़ कहा जाता है। पहले इसका उपयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को शिक्षा देने के लिए किया जाता था, जैसे सीढ़ियाँ अच्छाई का प्रतीक थी और सांप बुराई का प्रतीक है। खेल के अंत में 100 नंबर पर पहुंचने का अर्थ वैकुंठ पहुंचना यानी मोक्ष प्राप्त करना है। नंबर 2, शतरंज का आविष्कार। माना जाता है कि शतरंज का खेल, जिसे अंग्रेजी में चेस कहा जाता है, इस खेल का आविष्कार प्राचीन भारत में गुप्त काल में हुआ था। महाभारत काल में पांडव और कौरव पुत्रों के बीच चौसर नाम का खेल खेला जाता था, लेकिन गुप्त काल के राजाओं ने चौसर के खेल में बदलाव करके उसे शतरंज का खेल का आविष्कार किया था। तब उसे शतरंज नाम के बजाय चतुरंग नाम से जाना जाता था। नंबर 3, शैम्पू का आविष्कार। घने काले बालों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शैम्पू यह भारत की देन है। बताया जाता है कि शैम्पू शब्द चंपो से निकला है, जिसका अर्थ मालिश है। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, आंवला और अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर शैम्पू तैयार किया जाता था। बाद में ब्रिटिश व्यापारी यूरोप में शैम्पू को लेकर गए और आज यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक भाग हो चुका है। नंबर 4, बटन का आविष्कार। कमीज तथा कुर्ते पर लगने वाले बटन का आविष्कार भारत में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में बटन के पहले पहल इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। करीब 5000 साल पुराने यह बटन एक उभरे हुए सिप से बनते थे। इन बटनों का इस्तेमाल सजावट के तौर पर किया जाता था। कामकाजी बटन का इस्तेमाल काफी बाद में 13वीं शताब्दी में जर्मनी में किया गया था। नंबर 5, जीरो का आविष्कार। जीरो को हिंदी में शून्य भी कहते हैं, जो संस्कृत की एक भाषा है। 628 ईस्वी में महान भारतीय शास्त्रज्ञ ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य के प्रतीकों को और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया, जिसमें शून्य संख्याओं के नीचे दिए गए एक डॉट के रूप में था। लेकिन इसके बाद भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में शून्य का पहली बार इस्तेमाल किया था। नंबर 6, पाई की खोज। पाई, जो सबसे महत्वपूर्ण गणितीय एवं भौतिक नियतांकों में से एक है, गणित, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के बहुत से सूत्रों में पाई आता है, जिसकी कीमत पाई = 3.141592 ऐसी है। भारत में ईस्वी सन पूर्व 600 में इसे शुल्ब सूत्रों में पाई को लिखा गया है। इजिप्त के गणित विज्ञानी भी मानते हैं कि पिरामिड बनाने वाले भी पाई का ज्ञान रखते थे। नंबर 7, प्लास्टिक सर्जरी की खोज। प्राचीन भारत में सुश्रुत नाम के एक महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के भी प्रणेता है। इनको शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। आज से लगभग 2500 साल पहले उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी।
सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल युद्ध में घायल होने वाले योद्धाओं को ठीक करने में किया था। नंबर 8, मोतियाबिंद की शल्य क्रिया। भारतीय चिकित्सक सुश्रुत को मोतियाबिंद शल्य क्रिया का ज्ञान था। उन्होंने 2500 साल पहले ही दुनिया की पहली मोतियाबिंद की सर्जरी की थी। नंबर 9, विमान की खोज। आज आप किसी से भी पूछेंगे कि विमान का आविष्कार किसने किया था, तो सभी का उत्तर राइट ब्रदर्स ही होगा। लेकिन असल में विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने नहीं बल्कि महर्षि भारद्वाज ने किया था। प्राचीन भारत में महर्षि भारद्वाज ने हजारों वर्ष पहले ही विमान शास्त्र लिखा था, जिनमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन किया है। साथ ही साथ विमान शास्त्र में हवाई युद्ध के नियम और प्रकार का भी भारद्वाज जी ने वर्णन किया है। नंबर 10, त्रिकोणमिति, बीजगणित, कैलकुलस आदि गणितीय शाखाओं का आविष्कार भी हमारे प्राचीन भारत में हुआ था। योग कला, युद्ध कला जैसी विद्याएं भी हमारे प्राचीन भारत में ही जन्मी है। लोहे का सर्वप्रथम इस्तेमाल ही हमारे भारत में हुआ था। लूडो खेल का आविष्कार भी भारत में हुआ था। दोस्तों, हमारे भारत देश में जिन खोजों का आविष्कार हुआ उन पर बना यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल 2 कदम आगे दुनिया से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।